हेलो एवरीबॉडी, पयाम बोरा दिस साइड। आ चुका है 2026 और आप सोच रहे हैं कि इस साल आपका रेजोल्यूशन है कि भैया मुझे सेविंग्स करनी है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 10 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या स्मार्ट सेविंग स्ट्रेटजीज, जिसमें आप इन्वेस्ट भले ही पर्टिकुलर अमाउंट करें बट जो उसका आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रोबेबली अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं एफडी फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में, तो इतना उसका प्रॉफिट बन नहीं पाता। करेक्ट। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डोमेन्स बताने वाला हूं। नंबर वन है म्यूचुअल फंड्स। एक एसआईपी फ्रेंडली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, when you diversify your investments, that's when you get good earnings. People invest in one particular thing continuously without diversifying their portfolio and domains. So it can give approximately 12 to 15% of CAGR if you invest on correct mutual funds and on appropriate mutual funds. अब वो कौन से हैं वो भी मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। करेक्ट, आपको सब बिल्कुल चिंता ना करें। Then you have the very important direct equity options. So in the direct equity options, you have stock investments, you have high potential requirement for the significant market knowledge and research capabilities, especially for the investors. So आपको फाइनेंशियली एंड देन ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। सो ईटीएफ जो होता है, ये मैंने पर्सनली भी खुद निफ्टी वगैरह अगर आप देखेंगे, यू हैव लॉट ऑफ इंडाइसेस, निफ्टी 50 सेंसेक्स इंडाइसेस, जो कि स्टॉक सिलेक्शन का रिस्क आपको काफी अच्छे से बता सकते हैं। सो ईटीएफ्स में आप इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, देन उसके अलावा पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोवाइडेड फंड, राइट। तो ये गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम्स होती है, जिसमें कि आपका बोलते हैं ना पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड्स कटते हैं। तो गवर्नमेंट आपको पर्टिकुलर 15 ईयर का लॉक इन एक्सटेंशन होता है, जिसके ऊपर करंट रेट का 7.1% टैक्स फ्री इनकम मिलेगा आपको। ऑलराइट। देन यू हैव हाई रिस्क एंड टैंजिबल एसेट्स। सो एंजल इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप अगर आप चाहे तो। हाई रिस्क है, रिस्क बहुत है एंजल इन्वेस्टिंग में। हाँ, बट आप स्टेक्स ले सकते हैं, अगर आप कंपनीज में स्टार्टअप्स में तो ईसॉप्स ले सकते हैं। रियल एस्टेट, अगर आपका घर का एक सपना है, छोटा सा प्लॉट ले लो, लैंड ले लो, उसका बढ़ना ही है भाव, स्पेशली इफ इट इज नियर द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, इफ इट इज नियर एनी पर्टिकुलर मॉल और क्लोज बाय टू द रेलवे एंड एनी अदर हाईवेज वगैरह कनेक्टिविटीज से। सो डाइवर्सिफाइंग, देन एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें भी काफी ज्यादा स्कोप है नेशनल पेंशन स्कीम्स में। आप वहां भी डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी आपके हाई चांस होंगे, राइट। देन यू हैव ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और जीएसबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सो एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होती है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, तो वो दोनों ही सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। ओके। गोल्ड ETFs are better for those who are prioritizing liquidity and short term trading, while the ETFs are those who are for long term trading. So अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए है तो SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो ETFs। सो एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क की मैं बात करूं, सो डाइवर्सिफाई, इन्वेस्ट अर्ली एंड रिव्यू अर्ली। सो सर ऐसे टॉप स्टॉक पिक्स बताइए। सो HCL टेक्नोलॉजीज काफी लीडिंग आईटी सर्विसेज है, एआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है HCL टेक। देन अगर आप चाहे तो आप एसबीआई तो इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ। पॉलीकैब इंडिया, जहां ये भी काफी अच्छी है, अप्रोक्सीमेटली 24% का टारगेट अपसाइड देती है ये। देन यू हैव JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, भारती एयरटेल, टेलीकॉम एयरटेल, पूना वाला फिनकॉर्प्स। ये सारे के सारे जो है ना मैम, अकॉर्डिंग टू द जेएम फाइनेंशियल्स, अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स, अकॉर्डिंग टू द मोतीलाल ओसवाल, बहुत टॉप फर्म्स के जो एनालिसिस है उसके बाद से ये लाया हूँ। जेके सीमेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। तो ये 10 ऐसे स्टॉक है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, ना ही आप खाली हाथ जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने दिलचस्पी ली, समझा। ऐसे ही मैं आगे वीडियोस बनाते रहूंगा, हमारा साथ देते रहें।